सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे होंगे 9:30 और अभी हम जा रहे हैं डेजी को घुमाने, क्योंकि कल रात को हम इतना लेट हो गए थे और सब इतने ज़्यादा थके हुए हैं, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो डेजी को घुमा नहीं पाए भाई। तो अभी डेजी को घुमाने आए हैं। सबसे पहले मुझे लगता है हम खाएंगे भाई कचौड़ी, क्योंकि हम आ गए हैं कचौड़ी की दुकान पे। कचौड़ी खाने आए हैं पहले कचौड़ी खाएंगे। ये आलू के साथ देते कचौड़ी है, आलू के साथ। गाय का मुंह देख, ऐसे आलू की सब्जी खा लियो सारी। हाँ, ये बाव नहीं है, गाय होती है। जा तू ले, अपन लेके चलते हैं। क्या ये कौन नहीं लगाने दे रहा? जो मैं बोलती से गरम गरम लगा दे। तीन कचौरी खानी है। भाई यहाँ पर आए हैं रोशन कचौड़ी वाला पे खाने। पहले भी आए अपन इधर खाने? नहीं, पहले नहीं आए। और ये डेजी को तो घूमने की लगी हुई है, इसको बाऊ दिखते रहते हैं। इधर गाय है तो गाय भी इसके लिए बाऊ ही है। एक में छोटी है ना, क्या अच्छी नहीं लग रही? खड़ी है इसके पास कचौरी, तो इसकी वैसी ही लग रही है मुझे जैसे वो देता है, पतली सी दे। अंदर इसमें कुछ नहीं भर रहा है ये? नहीं, वो कहा दाल दूध पहले से भर रखी है। अच्छा, पहले से भर रखी होगी पिट्ठी इसके अंदर। वैसे घर पे भी आज मस्त पराठे बन रहे थे, तो मैं दोपहर को खा लूंगी गाइस, कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल कचौड़ी खाती हूँ, लग रही है अपनी कचौड़ी जब आती है तो दिखाऊंगी। तो गाइस अपनी कचौड़ी आ चुकी है भाई, ये देखो कितनी बढ़िया, ये बढ़िया खुशबू आ रही है ना इसमें से। और यहाँ पे चम्मच नहीं देते भाई, हाथ से खानी पड़ती है, तो चलो खा लेते हैं। हाँ, मिर्च देखो। तो गाइस फिर से हम आए हैं भाई यहाँ पे सैयद बाबा वाली जगह पे, और डेजी को घुमाने के ऊपर की तरफ एक खाली जगह है, यहाँ पे घुमाते हैं उसको, क्योंकि वहाँ घर के पास तो आपको पता है बहुत सारे डॉग्स हैं, बट यहाँ पर भी बहुत सारे डॉग्स हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। और आज भी खिली खिली धूप बहुत सुंदर निकली, मुझे अच्छा लगा। ये वाली जगह ना बहुत प्यारी है, बहुत पीसफुल सी है, बट आज हवाएं भी चल रही हैं भाई साथ साथ। और कल से मैंने आपको बताया ना तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो भाई कड़ी कचौड़ी खा लिया हमने और अपन यहाँ पर आ चुके हैं। और अब हम जाएंगे डेजी को घुमा के घर वापस। मम्मी ने बहुत सारा काम दिया हुआ है करने के लिए, मिठाई के डब्बे नॉल, और पैकिंग भी करनी है क्योंकि घर वापस जाना है। तो बहुत सारे काम है भाई आज करने के लिए। कल ट्रैवल है वही 8 से 10 घंटे का। थकावट तो पता नहीं, अब घर जाके उतरेगी जब उतरेगी। यहाँ का तो चांस कम ही है, यहाँ तो मुश्किल ही है। बाकी देखो घर जब पहुँचेंगे तो पता लगेगा। और वहाँ पे भी जाके 2-2 घर है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफाई वगैरह करवानी है भाई दोनों ही घरों में, क्योंकि पिछले 4 महीनों में बस आप ये सोचो कि एक होता है ना सिमटने वाली बात कि भाई चलो ठीक है अभी आके होगा या बाद में होगा। तो मोटे मोटे काम ऊपर के तो हो गए थे, बट सफाई भी अंदर से बाकी है, चीज़ें करनी है थोड़ी सी। नए घर में भी काफ़ी कुछ बाकी है, तो जाके भी भाई बहुत काम फैलने वाला है। देखते हैं, फिर घर पहुंचते हैं और फिर देखेंगे कहाँ से शुरुआत करनी है। मैं तो जब से आई हूँ 5 महीने हो गए मेरे को आए हुए, हाँ 5 महीने हो गए, तब से बस ऐसे भागती हुई लाइफ चल रही है। पहले शादी हो गई अब उसके बाद घर, तो बाकी खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यही वो मोमेंट्स हैं जिनको मैं हमेशा से जीना चाहती थी। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, और ये शादी, और ये घर का इतना बड़ा सपना, यही तो जीना था। तो फाइनली कृष्णा जी की बदौलत ये मौका मिल रहा है, और इतनी सारी खुशियाँ उन्होंने हमारी लाइफ में दी है, तो यही चाहिए था। थैंक यू। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे होंगे, पता नहीं कितने बज रहे हैं, मैंने घड़ी नहीं पहनी, 9:30 बज रहे हैं और हम लोग भाई निकल रहे हैं अभी वापस लुधियाना के लिए। सामान वगैरह अपने सारे पैक हो चुके हैं, सब रेडी हो चुके हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो फटाफट से निकलते हैं। वैसे प्लान था सुबह 5 बजे निकलने का, लेकिन हम कल रात तो गए थे भाई चीना से मिलने, जिसके वजह से हो गया था बहुत ज़्यादा लेट। और उसके बाद हम लोग जब सुबह उठे तो हम ऑलरेडी लेट उठे थे, तो उतनी जल्दी निकलना पॉसिबल नहीं था, तो भाई अब निकल रहे हैं। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, डेजी तो पहले से गाड़ी में बैठ चुकी है, डेजी को टेंशन रहती है कहीं मुझे ना छोड़ के चले जाए। तो गाइस फटाफट से निकलते हैं। ब्रेकफास्ट मैंने राइस खाए थे, बाकी घर पे बन रहे पराठे, और डुग्गू अपने शूज़ पहनने गए हैं। चलो ये देखो, ठीक है जल्दी ठीक है। मेरी याद आएगी थी आपको? हमें तो याद आती रहे। नानी इमोशनल हो रही है, मेरा खुद का मन नहीं है जाने का। मैं तो कह रही थी मेरे को रोक लो। रुक जाओ आंटी कह रही, रुक जाओ। हाँ ठीक है, रोने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाएंगे जल्दी हम, ठीक है। रो मत नानी, रो मत।
नानी आज तो होने ही आया ना, और क्या आज होने ही आया ना, ठीक है ये वो अच्छे से नहीं मिल रहे पापा। आ जाइए। आंटी की टिकट देख लूंगी मैं। हाँ चलो चलो बैठो। बताती हूँ बैठने दो इनको। चलो 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 गाइस, अभी हम लोग रुके हैं भाई क्या बोलते हैं कचौरी खाने के लिए, आलू की कचौरी और सब्जी। और सुन कैसी लगी सही से बता। बहुत टेस्टी है ना भाई, बहुत टेस्टी है ये वाली। मैं भी खाऊंगी एक और। हाँ कर ले पहले। गाइस अभी हम रुके हुए हैं भाई, आज हमने लिया अम्बाला वाला रोड। और आज तो इतना ज़्यादा परेशान हो गए ना, इतना परेशान हो गए इसकी कोई हद नहीं है। उसका कारण ये है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब आए थे मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट था, अब थोड़ी दिक्कतें हो गई हैं साहिब को। और इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी मान रहा है आज ये कि इसने मुंह खोला हुआ था अपना लिटरली। और हमको थोड़ा तक तो समझ नहीं आया, इसको पानी भी पिलाया। फिर जब तक शीशे डाउन नहीं कि तब तक ये रिलैक्स नहीं हुआ। अब ये रिलैक्स है और इसीलिए हम भाई उसको थोड़ा सा ऐसे लेके आ रहे हैं। तो पूरी गर्मी भाई इनको लेके सफ़र करने का कोई हमारा इंटेंशन नहीं है, ना हम करेंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से परेशान होंगे तो फिर रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा भाई पापा अभी यहाँ रुके हैं, कटवाए नहीं अमरूद एक भी? अमरूद नहीं कटवाए पापा? कटवाए हैं। अच्छा पापा ने लिए भाई अमरूद और यहाँ पे लिए बेर। ये देखो इतने सुंदर अमरूद है ना, ये देखो ये बिल्कुल ना ऑर्गेनिक है। खा चुके हैं हम, ये बहुत बढ़िया अमरूद है। यहाँ तो घर जाके खाऊंगी। मैं तो खा ही नहीं सकती गाइस, क्योंकि मेरा बढ़िया है। बेर मीठी मेरे मीठे हैं। थोड़ी खांसी भी हो रही है भाई, तो अपन तो खा नहीं सकते। बाकी ये लोग बाल देख लो कितने 50 किलो लगा रखे हैं। बाल देख डेजी हट नहीं रही डेजी तू। हटती नीचे से गाड़ी यही चलाएगी। ये देख लो भाई अमरूद। बेर आगे रख लो पापा हम लोग। अमरूद तो गाइस फटाफट अमरूद खाते हैं और हम लोग निकलते हैं यहाँ से। फिर जब घर पहुँच जाएंगे फिर मिलेंगे। ये भाई नेक्स्ट डे। और कल रात को ही हमको पता चला कि हमारे सामने जो पपी है, जब हम आए एक की डेथ हो गई है। तो हमको तब रीज़न नहीं पता था कि क्या हुआ है। बट आज मॉर्निंग में देखा तो वहाँ पे हल्का हल्का ब्लड था। इट मीन्स के बच्चों को पार्वो हुआ है। तो ये इसमें से 4 थोड़े ज़्यादा डाउन है, 2 थोड़े से मतलब लग रहे थे कि ढीला ढीला फील कर रहा था। 4 बच्चों को भाई रख लिया केज में। है नहीं इधर वाले घर में अंदर होगी पापा कुर्सी, उधर तो देखती हूँ। चाबी घर ही होगी, नहीं अंदर ही होगी चाबी, डुग्गू से ले लो। तो भाई 4 बच्चों को ले लिया है, ये देखो केज में। और इनको एडमिट कराएंगे ताकि इनको वहाँ पे सुबह शाम ड्रिप लग सके। और ये मतलब वैसे तो हेल्दी हैं, लेकिन आपको पता है पार्वो में मतलब जो मोशंस होते हैं उसमें ब्लड वाली जो पॉटी आती है उसकी वजह से बॉडी में कुछ बचता नहीं है। इसलिए हम इनको एडमिट ही करा रहे हैं ताकि इनकी टेक केयर हो सके और जो बाकी के डॉग्स हैं वो इन्फेक्टेड ना हो। और फिर जैसे ही ये रिकवर कर जाएंगे फिर उसके कुछ टाइम के बाद हम इनको इंजेक्शंस लगवा देंगे। तो भाई आते ही ये सब हुआ है। हाँ वो पेज कह रहा है निकला है, लगवाना पड़ेगा। पेंट भी तो डुग्गू और डिम्पी जा रहे हैं। कौन सा पेंट? थोड़ा सा वाला अपना आने दो उसको पहले। ठीक है, चाबी खोल के पापा को की चेयर निकाल देना। ठीक है जाओ। तो गाइस बहुत दिनों के बाद भाई यहाँ पर आके मैंने बनाया है आलू मटर गाजर, जो कि पापा की फेवरेट है। पापा ने जिद लगाई हुई थी कि यही खाना है। और वाइट बटर भी बनाया है आटे, देखो देखो, कोई मुझे नजर नहीं लगाएगा।
और हरी मिर्ची भी खा रही हूँ इतने दिनों के बाद। नहाई नहीं हूँ अब तक क्योंकि कपड़ों का काम फैला हुआ है और घर की थोड़ी चीज़ें समेटा, थोड़ा थोड़ा करके सारा काम कंप्लीट कर लेंगे गाइज। मैंने छाछुए नहीं है, टेस्टी है। और डुगू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई, खांसी हो चुकी है शुरू कल से, क्योंकि मौसम यहाँ पे अलग है वहाँ पे अलग था, इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा हमको फिर से यहाँ पे ढलने के लिए, क्योंकि 15 दिन वहाँ पर रहकर आए हैं तो होता है ना थोड़ा सा, इसलिए। और बच्चे भी आज रूम में हैं क्योंकि ऊपर की जो मोंटे की जो खिड़की है ना उस पर कांच या ग्रिल कुछ लगवाना पड़ेगा, वहाँ से निकल जाते हैं वो। तो फिलहाल मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी नहा धो के रेडी होके आराम से। फिलहाल मेरी मक्खन मेल्ट हो रहा है तो मुझे खाना है। तो भाई अभी 6 पपीज़ में से 4 को तो सुबह एडमिट कराया था और 2 को अभी लेकर आए हैं, क्योंकि इनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि इनको भी वॉमिट हो रही थी। एक ये है, उसके ये भी वॉमिट कर रहा था सुबह से, दोपहर से वॉमिट कर रहा था ये। और एक ये है बेचारी, इनको तो ये भी नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी होती है हैं। इसके मुँह भी उल्टियाँ लगी हुई हैं, मुँह भी साफ़ कराना पड़ेगा इसका। बाकी ये 4 ऑलरेडी हैं यहाँ पे एडमिट, 2 इनको लेकर आए हैं। अभी वही यहाँ रहेंगे 3 डेज़ तो रहेंगे स्टार्टिंग के, फिर देखते हैं कैसा रहता है इनकी कंडीशन। बाकी ड्रिप चढ़नी शुरू हो गई है, उसको भी ड्रिप लगेगी, फिर देखते हैं कितने में चढ़ेगी इसको। छोटे हैं ना, कम छोड़ती है। भाई ये देख लो 4 रोटियां ढापने के बाद भी यहाँ पे खा रही है। क्या खा रही है? चाप रोल। चाप मैं नहीं खा रही, मैं वो जबरदस्ती खिलाया जा रहा है चाप रोल, मैं खाई और साथ में भाई कोल्ड ड्रिंक भी। वो तो मैं हजम करने के लिए ले रही हूँ, क्योंकि हजम करने के लिए सारा कुछ तो दिन चाहिए। खाने का काम है भाई, सारा दिन है। ये देख लो यहाँ पे हरी चटनी, लाल चटनी, और ये ले गई मुंह में पूरा। गरम है बाबू, तू तो कह रही थी जाती पूरा वो चेंज करना है अपने को डाइट। वो तो गई चेंज डाइट, वहाँ पे कड़ी कचौड़ी थी, यहाँ पे ये चल रहा है। हेवी है यार ये तो बहुत। लो हमने मंगाए थे नूडल्स की जगह में इन्होंने हमें मैगी पकड़ा दी, ठीक है। और हमने बोला था चिली गार्लिक नूडल्स चाहिए हमें, पता है क्या बोल के गया वो? चिली डार्लिंग। ये देख लो भाई, ये देख लो, ये आपको कहाँ से नूडल्स नजर आ रहे हैं बताना। नूडल्स ऐसे होते हैं कोई इतने छोटे? ये देखो साफ पता चल रहा है मैगी है ये। सो गाइस रात के भाई 12 बजने वाले हैं, और देखो मैं तो ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे को हो रही है खांसी बहुत ही ज़्यादा सुबह से, इसलिए ज़्यादा व्लॉग भी नहीं शूट कर पाए। और इस वाले व्लॉग के अंदर भी 2-3 भाई व्लॉग मिक्स होंगे, तो वो आप देख लेना, क्योंकि अभी हम है ना वो अलवर वाले जोन से निकले नहीं है बाहर, मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ पर जैसे चहल पहल रहती थी, घर के बाहर भी घर के अंदर भी, तो वो अलग सीन रहती थी। हाँ तो वो वाला सीन है, तो भाई वो मतलब वो वाला माहौल भूल नहीं पा रहे हम अभी एक्चुअली, तो वो थोड़ी दिक्कत हो रही है। और यशु का मन भी नहीं लग रहा, बट बाबू मेरे ये सब बोलने का मतलब यही था कि मन नहीं लग रहा हमारा, तो ऐसे बोल दो कि यशु का नहीं लग रहा। यशु का क्यों बोलूँ, मेरा भी तो नहीं लग रहा, मतलब यशु को ही इम्पोर्टेंट दूँ मैं हर बात में। इम्पोर्टेंस, हाँ इम्पोर्टेंस क्यों? बिकॉज आई एम योर वाइफ, तो वाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो भाई ये सीन है, और चलो मैं अभी इस व्लॉग को हम थोड़ा सा आज छोटा बनाया तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ से बड़ा करेंगे इसको। मैं यशु से पूछना चाहती हूँ कि जैसे यशु की फैमिली में तो मैं मिली हूँ, है ना, सब नॉर्मल है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं काफ़ी बार मिल चुकी हूँ। यशु मेरी फैमिली से पहली बार मिली है, मतलब इधर वाली फैमिली से नहीं, लुधियाना वाली से नहीं, अलवर वाली फैमिली से। वैसे तो ऐसा कोई मतलब हमारा मतलब उसमें फैमिली से मेरा मतलब जैसे गली वाले हो गए, और जो मम्मी के जो रिश्तेदार हैं वो हो गए, तो उनसे यशु पहली बार मिले। तो इससे यशु का एक्सपीरियंस मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई कैसा था, हर किसी का बताना। मतलब जितने लोगों से मैं मिली हूँ और जिनसे मतलब मैं मिली हूँ, और जो सामने से मुझे मिले हैं, चाहे वो नेबर हो, रिलेटिव्स में सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा लोगों से मैं नहीं मिली, रिलेटिव्स में मैं नहीं मिली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको पता है मैं ज़्यादा चीज़ों पे वैसे जो नहीं हुआ उसको तो खैर नहीं बोलूँगी, तो मैं रिलेटिव्स में तो नहीं मिली किसी से भी। पहली बात तो मम्मी की साइड के रिलेटिव्स मतलब जो भी थे मतलब मैं नहीं मिली, हाँ जो भी मतलब थे उनसे तो मिली है, हाँ जो मतलब जो मम्मी के जो मामा बने जैसे कि गुड़गांव वगैरह वाले, वो जो आए थे तो मैं वैसे नहीं मिली ना, वही बता रही हूँ, वो तो आए थोड़ी देर के लिए आए थे। जो
जो कि एक्चुअल में रिलेटिव थे, मैं उनसे नहीं मिली, ठीक है। और उसके कारण बहुत सारे हैं। उसके कारण ये भी है कि भाई मम्मी अकेले अटेंड कर रही थी और सभी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। और वो आए भी शादी वाले दिन थे, तो उस दिन तो आए बहुत भी ज्यादा बहुत बिजी कम थे। टाइम के लिए थे, क्योंकि मम्मी भी ढंग से नहीं मतलब मिल पाई। तो जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ, नेबर्स हो गए, जो भी उनके मतलब रिलेटिव्स थे, जिनसे भी मिली हूँ, वो मुझे अच्छा लगा। मुझे देखो सामने से तो किसी ने कोई जज नहीं किया, और होपफुली पीछे से भी उन्होंने क्या ही जज करना है। नहीं किया। वो मुझे अगर तुझे कोई बहुत सामने से शगुन दे रहा है ना, हाँ तो मुझे हाँ नहीं सच, लगता। ये तो मैं बताना भूल गई। मेरे को काफ़ी लोगों ने शगन भी दिया है। और जो डुगू के घर मतलब जो नेबर है ना, जो पास में रहते हैं गली में, उन लोगों ने भी मुझे शगन दिया। और एक आंटी तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी ना, मेरे को ऐसा हो गया था उनके साथ। वो मतलब ऐसी हो गई थी मेरे साथ जैसे मतलब बहुत मुझे पहले से जानती हैं, और इतना ज़्यादा मेरे को लाड कर रही थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो भाई सबने मुझे बहुत ही और वो ज़्यादा चीज प्यार देखे मैं दिया। तो बहुत शॉक थी। हाँ जब मैंने इनको बताया ना, मुझे आते भी उन्होंने पूछा तेरी बहू कहाँ है, ऐसे मैंने पूछा कहा बैठी है। हाँ मैंने कहा बैठी है। और मेरे से मैंने कहा भजन भी अंदर गवाया जाओ। था, पता है? हाँ। आपने डाला था वो भजन जो मैंने गाया था? तो शूट ही कहाँ हुआ था वो वाला? टीना के फोन में है। हम्म। दिया नहीं उसने आपको? दिया ही कहा था, आपने याद ही नहीं लिया है। नहीं उसके फोन से। उसके फोन में है। तो मैं, उन्होंने मेरे से भजन भी गवाया था। उन्होंने मुझे बोला था कि ये बहू गाएगी भजन ऐसे करके। अब मैं तो, आपको पता है, मैं तो नर्वस हो जाती हूँ। मुझे देखो, मैं एक और बात बता दूँ भाई, मेरे को गाना बजाने से दिक्कत है। गाना वाना तो फिर भी ठीक है, बेसुरा चल जाता है, पर डांस से मुझे बहुत तकलीफ है। अगर मुझे कोई इंडिविजुअली कहता है जो नाचना है, तो मेरे लिए ऐसे बाबू, सजा से ये कम नहीं है ये बात। चेंज मत करे, जो टॉपिक चल रहा है उसी पे बात कर। मैंने बता तो दिया और अच्छे कि से मेरे को अच्छा लगा। सबने मेरे को बहुत मतलब अच्छे से मिले सब मुझे। और ऐसे मुझे किसी ने ऐसे फील नहीं कराया गली कि वालों का बिहेवियर बहुत नॉर्मल था। हाँ बहुत मतलब ज़्यादा। एक्चुअली मैंने भी मैं तो घबराई एक्सपेक्ट घबराई नहीं सी थी। किया था मैंने कहा क्या ऐसा ही कि होगा, इतना नॉर्मलाइज चीज़ें होंगी। क्योंकि हम भी बहुत नॉर्मल थे। हमने ऐसा मतलब उनको, हमने भी उनको ऐसा नहीं हमने रिएक्ट ऐसा कर। कोई मौका भी नहीं दिया जिसपे वो बात कोई मौके की नहीं है, मतलब नहीं हमने होता है ना यार। हम, एक होता है कि आप खुद को बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट कर रहे हो। मतलब एक होता है ना कि जैसे कोई आया तो सामने से हम खुद जाके मिल रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ऐसा क्या होता है ना कि जैसे अगर तुम, एक होता है ना चोरी करता है जब कोई, तो वो छुपता रहता है बंदा। तो हमने वो शो नहीं किया कि भाई हमने कोई चोरी किया, हमने कुछ गलत काम किया तो हम छुपे। हम भाई सामने डंकी की चोट पे आके मैंने सबसे नमस्ते की। सब मतलब नॉर्मल था, नॉर्मल थी चीजें, सब नॉर्मली सब मिले। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो चीज़ ना। मतलब ऐसे सबने मतलब कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किया कि हमने कुछ अलग ही कर दिया। नहीं, बहुत नॉर्मल था। कोई ने तो मेरे से आगे सीधा सीधा ये पूछा तेरी बहू कहाँ है, मैंने कहा अंदर बैठी है। मतलब जो घर में जो फंक्शन थे ना, छोटे गाना गाने वाले जो होते हैं, बनने गाने वाले, उनकी बात कर रही हूँ, उस फंक्शन में। तो ऐसे मतलब मजा आया रिएक्शन देख के लोगों का। मेरे को तो बहुत मजा आया। मेरे को तो मजे आ रहे थे वहाँ पे। तभी तो मेरा मन नहीं लग और रहा। हमारे जो रिलेटिव्स थे, मतलब मम्मी के साइड के, जो गुड़गांव में से है मेन तो, बट वो तो बहुत कम टाइम के लिए आए थे, तो उनसे इतना इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। मेरा ही नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। घर वाला कोई भी नहीं मिल पाया तो क्योंकि बहुत कम टाइम के तो जो लिए आए दूसरे थे वाले सिर्फ। थे वो भी बहुत नॉर्मल थे सारे भाई। मैंने बोला ना कि जितनों से भी मैं मिली हूँ, चाहे वो पापा के साइड के हो, चाहे वो मम्मी के साइड के हो, चाहे अलवर के हो, जितनों से भी मैं मिली हूँ, मेरे को मतलब कहीं पे भी ऐसा कुछ बाबू वो फील नहीं हुआ। इतना तेरे को प्यार इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि तू अच्छी है, इसलिए। पता अगर तू है ऐसी होती खड़ूस सी है और तू ऐसे नमस्ते नहीं करती, फिर तो वो पक्का जज करते 100%। लेकिन तू अच्छी है इसलिए तेरे को सारा अच्छे अच्छे लोग मिले, ठीक है ना? और यशु की बहुत तारीफ भी हुई भाई। पता नहीं, मैंने तो एक भी नहीं सुनी। वो ये ना, फिर तारीफ तो पीछे से की जाती फिर है। क्या फायदा, बंदा चल बसे, तारीफ पीछे से होती रहे, उसको क्या फायदा। चुप रहे। फिर बाद में कहो हाँ वो थी ना, वो तो बड़ी अच्छी थी। जब वो थी तब उसके आगे बोला नहीं, फिर वो थी हो गई। चुप रहे। बाबू तेरे ये हाथ के नाखून इतने बड़े बड़े कैसे हो रहे हैं? ये तो मैंने बढ़ाए थे। क्या बात है, देख बड़े है ना, इसके भी बढ़ा तो और देखे बड़े हैं मेरे इसके नाखून। इस वाले के भी बड़ा बढ़ाऊंगी ना, आज ही खाए, टेंशन में थी ना सुबह थोड़ा। तो वही ये सारा सीन था। लेकिन एक बात, एक मिनट, आपने मेरे से तो आप लेते रहते हो ऐसे। कभी मम्मी से भी पूछा करो कैमरा पे बिठा के क्या कि उनको मेरे साथ कैसा लगा। ना, सारी चीजें तो तेरे हाथ में दी हुई थी, इससे पूछ। मैंने कहा कि ऐसे बुलवाओ कभी।
पूछो सामने बिठा के सारी चीज़ें। यस डेफिनेटली मेरे हाथ में थी, डेफिनेटली मैंने चीज़ें की, उन्होंने मेरे से रस्में करवाई, सब बहुत अच्छे से था, कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं तो बोलूँगी ना कि मेरे लिए 2 शब्द तो नहीं बोले मम्मी ने। ठीक है, बोल देगी। इस पे भी कह देंगी अगर मैं बोल दूँ मम्मी को, मम्मी कुछ बोल दो, बेटा सब तो तुम ही कर रहे हो, सब तो तुम्हारे हाथ में ही है। मतलब कि जो मैं मुद्दे की बात करूंगी उस पे अगर वो कह दे नहीं यशु ने अच्छा किया, ये किया, नहीं तो मम्मी बोल नहीं रही थी क्या? मम्मी पहाड़ है। मम्मी को पता है, मम्मी ने ये बात इतनी बड़ी बात बोल दी थी मम्मी कि है ना, अगर मैं भी होती ना, मेरे भी जिस हिसाब से यशु ने संभाला ना, मैं होती मेरे तो हाथ पैर फूल जिसके जाते। सामने बोला था मम्मी ने, मेरे सामने बोली थी वाली बात। जब 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 फेरे के लिए आने वाली थी ना चीना, और जब टाइम बहुत कम था, वो बात अलग है कि वो लेट हो गए, बट टाइम बहुत कम था और खाना बनाना था, तो मम्मी ने बोला कि यशु ने संभाल लिया, वरना मेरे तो बस की नहीं थी। मेरे तो बताना उस दिन क्या हुआ था, पहले पूरी बात ये बताओ। हुआ था कि भाई हम चीना को लेने गए थे, मतलब चीना को जैसे लेने गए थे पग फेरे के लिए, तो हम लोग लेने गए। ठीक है, लेने के बाद हम लोग 11-12 बजे पहुंच गए होंगे, है ना? नहीं जल्दी, हाँ मतलब 11 बजे तक लगा लो। फिर उसके बाद जब हम लोग आए ना, तो 2-2:30 बजे तक हम लोग आए। फिर हमने पूछा भाई कितने लोग आने वाले हैं ऐसा करके, तो उन्होंने बोला 9-10 लोग आएंगे ऐसा करके। तो जब हम घर पहुंचे तो घर पे कोई तैयारी नहीं थी। फिर क्योंकि सामान भी लेके आना था सारा, और सामान मैंने और डिम्पी नहीं लेके आना था। भाई वो तैयारी शुरू की, हम लोग सामान लेके आए, 1 घंटा में सामान लाने में भी लग गया, मतलब 3-3:30 बज गए होंगे। और 6 बजे तक ना सारा कुछ रेडी था, 6 बजे से पहले ही, बल्कि एक चीज रेडी थी। सैलेड तो इतना काट दिया था ना, 3-4 प्लेट सैलेड काट 12 लोग आने वाले थे। 12 तो मैंने बोले थे। आपने ही तो बोला। हाँ मैंने बोला था 12, क्योंकि मेरे को ये था कि मैंने वही कहा, बता रही हूँ कि आपने ये बोला कि 12 लोग आने वाले हैं, बट वो मैंने और अपनी तरफ से बोले थे। 10 लोग हम टोटल घर के थे। हाँ। तो उसको मिला के हम टोटल 22 लोग हो गए थे, तो उस हिसाब से था खाने का। और मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी ये बनाना है करके, तो कुछ मंगवानी थी चीज़ें और कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था। पहले ऐसा भी था कि भाई लाइक कैसे क्या रखना है, अकेले मैनेज में कर पाओगे कि नहीं, ये भी चीज़ें चल रही थी। तो उनका ये था कि भाई 6, इन्होंने बोला कि 6 बजे तक वो आ जाएंगे, और 2:30 बजे ये खुद आए हैं वहाँ से। तो वो ये इसीलिए सब ऐसे हाथ पैर फूले वाले थे। तो चीना मेरे को, आप चले गए थे जब चीना मुझे बोल रही थी देख लो सब आपके हाथ में है, आज इज्जत बचा लेना। कहती है खाना बढ़िया सा बनाना है। मैंने कहा देख मैं तो अच्छा ही बनाऊंगी, अब वो जैसा मर्जी बने बट मैं अच्छा ही बनाऊंगी। तो भाई खाना बनाने में तो अपन ठहरे भाई माहिर, दिल से बनाती हूँ वैसे भी खाना मैं, बहुत टेस्टी बनाया था, और खाना अच्छा बना था उस दिन भी। उसका भी शगन मिला था ना? हाँ मेरे को शगन मिला था उसका खाना बनाने पे। तो ठीक है, ऐसे मेरे को मतलब अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। और मैं बहुत सारे मतलब लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं अपनी तारीफ़ें करवाती रहती हूँ, पर ऐसा नहीं है, तारीफ़ें नहीं करवाती। बट मैं ऐसा मानती हूँ हर किसी के लिए कि अगर आप किसी के अच्छे करे हुए को अगर अच्छा बोल दोगे ना, तो जिसने वो चीज़ें की हैं उसको अच्छा लगेगा। तो अगर किसी की खुशी के लिए अगर आप उसको 2 शब्द कह दो और उसको अच्छा लग जाए, तो मुझे लगता है इसमें किसी का कोई घाटा नहीं है। हाइट लेके कैसी है ना, मैं नहीं आज के बाद ब्लॉग में नहीं आऊंगी। मेरे साथ हमेशा ऐसे करती है मिस भी है, मैं नहीं आऊंगी ब्लॉग में। मैं जान पूछ के बोला था, मुझे पता था ऐसे ही बोलेगी। तो गाइस सच में भी लंबा हो रहा था ना व्लॉग, तो इसमें 2-3 व्लॉग में जोड़ूंगी, तो इसीलिए। तो इसके साथ आज का व्लॉग करेंगे एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।